में हम सबों को लेकर के आया। प्रभु के आने में देरी हुई। 41वें इस कन्वेंशन के ये मेरा आखिरी संदेश होगा और मैं आशा करता हूं कि प्रभु के आने में देरी हुई जरूर से आपसे मुलाकात होगी। परमेश्वर सचमुच में भला है, इज ए गुड गॉड, और उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसके प्रेम को हम सब ने बीते दिनों में अनुभव किया है। और मैं विश्वास करता हूं इन सभाओं के द्वारा हर एक के जीवन में जो भी बातों को मैंने और आपने सीखा है, आइए उसको हम यहीं पर छोड़ के जाने वाले ना होने पाएं, पर उन वचनों के अनुसार मैं और आप चलने वाले होने पाएं। मैं और एक बार धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रभु के दास पास्टर राजू के थॉमस, उनके परिवार का, उनकी कलीसिया का और फेलोशिप के तमाम परमेश्वर के दासों का जो मेरे बाएं तरफ बैठे हैं। और मैं उन सबों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हें इस सभा में आने का अवसर उन्होंने दिया और इन प्रभु के दासों के द्वारा जो इस स्थान पर सेवकाई हो रही है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और फेलोशिप का जो कार्य यहां पर बढ़ रहा है उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आप में से कई प्रभु के दासों के साथ सेवकाई करने का प्रभु ने अवसर दिया। पास्टर रमन भाई के साथ श्रावणी में प्रभु की सेवा करने का अवसर मिला। पास्टर अरविंद भाई के साथ गंगापुर में प्रभु की सेवा करने का अवसर मिला और एक दो कलीसियाओं में सेवा करने का अवसर मिला। और जो कुछ भी परमेश्वर आपके माध्यम से इस क्षेत्र में कर रहा है, मैं हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष देने पाए, आपकी सेवकाई को प्रभु और भी बढ़ाने वाला होने पाए। आमीन, आमीन। दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, खालिस्तान भरिए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, जब हम लोग पढ़ते थे तो फिल इन द ब्लैंक्स आता था। कितने लोग मालूम है फिल इन द ब्लैंक्स? मुझको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि पड़ोसी मदद कर सकता है, अगर अपने को नहीं आया भर दो उसी में, और क्या अच्छा लगता था, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स आया, वो तो और मजा आता था। पड़ोसी को पूछे पता सही है कि गलत है। दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, खालिस्तान भरिए। मतलब 8-10 लोग को ही खालिस्तान भरना मालूम है, पता लो बाकी लोग को पता नहीं क्या हुआ। दाऊद कहता है, तब मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। मैं इस पद को कई बार पढ़ता हूं, पर पिछले दिनों में जब पढ़ रहा था तो यहां पर लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा, केवल बोला है उससे, दाऊद से कि चलो परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु के भवन को चलेंगे। बोला है, अभी वो गया नहीं है, अभी आराधना किया नहीं है, बट वो पहले से ही क्या होने लगा? आनंदित होने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु की आराधना करने के लिए आनंदित हैं? आमीन। नहीं भी लग रहा तो हाथ उठा दीजिए, मुझे तो कम से कम अच्छा लगेगा। सचमुच में अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कहां फंस गए? कुछ लोग सोच रहे होंगे कितना जल्दी आज आराधना खत्म हो जाए, अपना घर देखा नहीं मैंने, अपनी गाड़ी नहीं देखी, अपने गहने नहीं देखे, अपना खेत नहीं देखा, अपना गाय नहीं देखा, बैल नहीं देखा, वो बकरी मुझे याद आ रही है, वो मुर्गा मुझे याद आ रहा है। आइए हम सारी बातों को भूलकर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मनाने वाले होने पाए। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इससे पहले कि प्रभु के वचन में जाऊं, कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। रविवार की आराधना का, संडे वर्शिप का मेरे और आपके जीवन में एक महत्व होना चाहिए,
एक इंपॉर्टेंस होना चाहिए, रविवार की आराधना का महत्व होना चाहिए। मैंने जब से होश संभाला है, जब से मुझे सही और गलत का मालूम चला, भले और बुरे का ज्ञान जब से मालूम चला, मैंने आज तक अपने आप को रविवार को परमेश्वर के भवन में छोड़कर और कहीं दूसरे स्थानों में नहीं गया। मैं रविवार को पिकनिक मनाने नहीं जाता कभी भी। बहुत से लोग बोलते हैं पास्टर साहब संडे को आराधना छोटा सा कर देंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे। मैं बोला नहीं, मैं संडे को यात्रा नहीं करता। अगर करना भी हुआ आराधना के बाद, आज मुझे यात्रा करनी है, पर आराधना के बाद मैं कोई भी मेहमान को संडे नहीं बुलाता। पर आते हैं मेहमान, मैं उनको पहले से ही बोलता हूं रविवार को सुबह आपको नाश्ता नहीं मिलेगा, नो ब्रेकफास्ट, अनलेस एंड अनटिल वो शुगर पेशेंट हो। कई बार कई विश्वासी लोग बोलते पास्टर साहब मैं तैयार हो गया था, शनिवार को सारी तैयारी हो गई थी, बट क्या करूं पास्टर साहब, किंतु परंतु जबकि लेकिन मेरे रिश्तेदार, मेरी मौसी आ गई, चाची आ गई, काका आ गए, इसके चक्कर में मैं आराधना मेरा छूट गया। मैं कई बार कुछ लोगों को सलाह देता हूं, आपके यहां रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, आने दीजिए, मना मत करिए, क्योंकि नाराज हो जाएंगे फिर वो, और महाराज अगर नाराज हो गया तो फिर बड़ी तकलीफ है। उनको आने दीजिए, आने के बाद बोलिएगा हम तो रविवार की आराधना में जा रहे हैं, ये लीजिए घर की चाबी, किचन का दरवाजा और किचन का सामान बता दीजिए, किचन में ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, जो कपड़े रखे वो बता दीजिए, हम लोग 12 साढ़े 12 बजे आएंगे, तब तक आप खाना बना करके रखना, झाड़ू पोछा लगा करके रखना, कपड़े वगैरह धो करके रखना, और फिर उसके बाद अपन दोपहर में आराधना के बाद आकर बैठकर मिलकर क्या करेंगे, लंच करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके बाद वो मेहमान प्रभु आते तक संडे आपके यहाँ नहीं आएगा, भूल कर भी नहीं आएगा, वो आएगा भी नहीं। अगर कोई जा रहा होगा आपके यहां संडे तो वो उसको भी क्या करेगा, मना कर देगा, भैया जाना नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके जीवन में रविवार की आराधना का कितना महत्व है। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक दिन को ठहराया है। अगर आप बाइबल पढ़ें, एक आयत में आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं, निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस मैं कुछ बातों को बताकर फिर मैं संदेश के पास आऊंगा। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23, निर्गमन की पुस्तक, उसका 23वां अध्याय। बेटा आप लोग धूप में क्यों बैठे हो, कहीं थोड़ा छांव में बैठ जाते, है ना। निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 और उसके 12 और 13 पद को पढ़िएगा। 6 दिन तक तो अपना कामकाज करना। कितने दिन तक, सब बोलिए कितने दिन तक, मतलब कब से लेकर कब तक, मन के डे से लेकर, है ना, कौन का डे, कल से कौन सा डे शुरू होगा, इट्स नॉट मंडे, इट्स मन का डे मन के डे से लेकर सैटरडे तक 6 दिन तक अपना कामकाज करना, और 7वें दिन विश्राम करना। 7वें दिन पिकनिक में चले जाना, घूमने चले जाना, ऐसा नहीं लिखा, 7वें दिन विश्राम करना कि तेरे बैल और गधे सुस्ताए और तेरी दासियों के बेटे और परदेसी भी अपना जी ठंडा कर सके। अरे बाप रे, क्या शब्दों पर, अपना जी क्या कर सके, ठंडा कर सके। कौन से दिन, 7वें दिन। परमेश्वर चाहता है 7वां दिन हमारे लिए आराम का दिन हो, उस दिन हम कोई कामकाज ना करें, पर हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना और स्तुति करने वाले होने पाए। 13वां पद पढ़िएगा।
और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना। उसमें क्या रहना? उसमें क्या रहना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रविवार की आराधना के लिए आप सावधान रहते हैं? मैं अपने कलीसिया में अक्सर याद दिलाता रहता हूं, रविवार की आराधना की तैयारी, रविवार की आराधना की शुरुआत रविवार सुबह नहीं, शनिवार से ही तैयारी हो जानी चाहिए। हालेलुया! शनिवार से ही रविवार की आराधना की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। धन्य है वो भाई, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो कलीसिया जिनके जीवन में, जिनके परिवार में, जिनकी कलीसिया में रविवार की आराधना का क्या है? महत्व है। मेरे प्यारों, कई बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं। कल हम बाइबल स्टडी में सीख रहे थे, यीशु मसीह कहते हैं, मारी पासे सीखो, मुझसे सीखो। हम यीशु मसीह के जीवन में भी देखते हैं। यीशु मसीह चर्च जाता था कि नहीं जाता था? हेलो, आपसे पूछ रहा हूं, यीशु मसीह चर्च जाता था कि नहीं जाता था? कभी कभी जाता था। पढ़िएगा, देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका रचित सुसमाचार, उसका 4वां अध्याय। और मैं चाहता हूं ये पद हम गुजराती में भी पढ़ेंगे, ताकि देखिए गुजराती में वो शब्द क्या लिखा हुआ। 16 पद को पढ़ेगा, 4:16। નાઝરેત જ્યાં તે ઉછેર્યો હતો, हाँ, ત્યાં તે આવ્યો त्याते आवियो અને પોતાની રીત પ્રમાણે, पोतानी रीत प्रमाणे, सब बोलिए रीत प्रमाणे, हाँ, વિશ્રામ વારે સભાસ્થાનમાં જઈને हाँ, તે વાંચવા સારું ઊભો થયો। बस बस बस, हिंदी में पढ़िए। और वह नासरत में आया। ध्यान से सुनना, जिसके पास बाइबल है पढ़िए, पढ़िएगा भी, सुनिएगा भी। फिर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, फिर वह नासरत में आया, जहां पाला पोसा गया था, जहां पाला और पोसा गया था। और अपनी रीति के अनुसार, आप अंडरलाइन करना चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, अपनी, बोलिए क्या लिखा है? रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार। इंग्लिश में क्या शब्द आया है? कस्टम। थैंक यू। अपनी रीति के अनुसार, अपने कस्टम के अनुसार। इधर मेरी तरफ देखिएगा, यीशु मसीह ने रविवार की आराधना परमेश्वर के भवन में जाकर करने को उसने अपनी क्या बना लिया? अपनी रीति बना लिया, अपना कस्टम बना लिया। यीशु मसीह को चर्च जाने की जरूरत है ही नहीं, वो खुद ही चर्च है भाई। वो खुद ही चर्च है, चलता फिरता चर्च है। उसको बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बाइबल है। ही इज द वर्ड, वो खुद ही वचन है। पर यदि आप सुन रहे हैं, यीशु मसीह ने, अगर वो इस पृथ्वी पर 33.5 साल रहा, ही वॉज 100% गॉड, एट द सेम टाइम उसी समय में वो 100% मनुष्य भी था। उसने परमेश्वर, ही इज कंप्लीट गॉड। उसने ये नहीं कहा मुझे चर्च जाने की क्या जरूरत है, मुझे बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है, मुझे प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, मुझे उपवास करने की क्या जरूरत है, मुझे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने की क्या जरूरत है। पर नहीं प्यारो, उसने मनुष्य के रूप में, मुझे अच्छा लगता है, उसने अपनी रीति के अनुसार, उसने अपने रीति बना लिया कि मुझे प्रभु के भवन में रहना है। अपने मां बाप से भी पहले अध्याय में कहता है, क्या तुमको मालूम नहीं? 2:39 पढ़िए, 2:49, द सेम बुक, 2:49। जब यीशु मसीह मंदिर में छूट गया, તેઓને તેણે કહ્યું કે, हाँ, તમે શા માટે મારી શોધ કરી? શા માટે મારી શોધ કરીશ?
શું તમે જાણતા નહોતા કે શું તમે जानता नहीं था कि મારા બાપને ત્યાં મારે હોવું જોઈએ? हाँ, मुझे अपने पिता के भवन में होना, खालिस्तान भरिए, बोलिए, अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। इट इज मस्ट। प्रिय भाई और बहनों, आप कोई भी गांव से क्यों ना आए हो, कोई भी कलीसिया से आप क्यों ना आए हो, अगर आज तक आपने रविवार की आराधना का महत्व नहीं जाना है, आज आप एक फैसला करेगा, प्रभु रविवार की आराधना का मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्या होने पाए, महत्व होने पाए। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, रविवार की आराधना आराम से नहीं आना है। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर साहब आप बहुत जल्दी, आराधना का टाइम लगता है। कितना बहुत जल्दी है? 8:30 बजे बहुत जल्दी है, 9 बजे बहुत जल्दी है। आपके बच्चे स्कूल कब जाते हैं? कोई माता बताइए, आपके बच्चे बहुत जल्दी स्कूल कब जाते हैं? 7 बजे। बहुत जल्दी है कि बहुत लेट है? कभी प्रिंसिपल को जाकर के बोला, ये प्रिंसिपल सर आप बहुत जल्दी स्कूल लगाते हो, हमारा बच्चा उठ नहीं पाता है, हमारा पति उठ नहीं पाता है? कभी शिकायत किया प्रिंसिपल के पास जाकर? ऐसा कोई मां बाप है जिसने शिकायत किया हो? आपको मैं इनाम दूंगा। चलो मेरा इनाम बच गया। किसी ने नहीं कहा होगा जाकर कि आप इतना जल्दी स्कूल क्यों लगाते हैं। पर रविवार की आराधना अगर 8:30 बजे हो तो कई लोग बोलते बहुत जल्दी रख देते हैं पास्टर साहब, आराम से आएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। गाड़ी पकड़ने के लिए कम से कम आधा घंटा पहले जाते हैं हम, ट्रेन पकड़ने के लिए। अगर आपको हवाई यात्रा पे जाना है, फ्लाइट की जर्नी में जाना है, कम से कम 2 घंटा। भारत में जाना है तो कम से कम 2 घंटा। अगर भारत से बाहर कहीं विदेश में जाना है तो कम से कम 4 घंटा। जाते ही नहीं जाते हैं? जाते हैं। और जब आप परमेश्वर के भवन में आए, उस दिन पास्टर साहब परसों बता रहे थे, आपके पास एक बाइबल होनी चाहिए, आपके पास एक गाने की किताब होनी चाहिए, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, आपके पास एक पेन होना चाहिए। और उन्होंने 5वीं बात उन्होंने कहा कि आपके पास एक चेक बुक भी होना चाहिए। आपके पास दान होना चाहिए, भेंट होना चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं। कुछ लोग उसके चक्कर में आराधना नहीं आते, मेरे पास पैसा नहीं है। और कुछ लोग बराबर दान के समय में 1 2 का 4 करने जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना, भिलाई की बात बता रहा हूं। कब जाएंगे? बराबर दान के समय में उनको कहां जाना रहता है? तब समझ में आता है इसके पास जेब खाली है। दान के चक्कर में आराधना छोड़ दे रहे आप। दो बच्चों को मां ने दान देकर संडे स्कूल भेज दी। दोनों बच्चे संडे स्कूल नहीं आए, लेट से आए। संडे स्कूल की टीचर ने पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम लेट आए? तो पहला वाला बेटा बोलने लगा, आप लोग मेरे साथ हैं? पहला बेटा बोलने लगा, टीचर मेरा दान मम्मी ने जो दिया था वो घूम गया था, मैं उसको ढूंढ रहा था, इसलिए क्या हो गया, लेट हो गया। तो टीचर ने पूछा, दूसरे वाले भाई से पूछा, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई यू केम लेट, तुम क्यों देरी से आए? वो बेचारा बड़ा देर से देखता रहा। बोला, टीचर मैं इसलिए लेट हो गया, मेरा भाई पैसे ढूंढ रहा था, दान के पैसे ढूंढ रहा था, मैं उसी दान के पैसे के ऊपर खड़ा था, इसलिए मैं लेट हो गया। कई लोगों के पास प्रभु में आने के बहुत से बहाने हैं। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हमें मालूम चल जाए परमेश्वर के भवन में आना
मेरे लिए आनंद और खुशी की बात है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के साथ बिताया हुआ एक एक समय मेरे जिंदगी में कभी भी बेकार नहीं जाएगा मेरे प्यारों। हालेलुया। इट इज नॉट वेस्टेड, इट इज इन्वेस्टेड। मेरा समय परमेश्वर के साथ बीता हुआ। यदि आप सोचते होंगे 3 दिन मेरे वेस्ट हो गए, खराब हो गए, नहीं। इस 3 दिन में आप में से कई लोगों को अच्छे से नींद नहीं मिला। हमारी बहनें जो किचन में काम कर रही हैं, सेवा में कर रही हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा कब सुबह हो रही है, कब रात हो रही है। शायद रात में सोते हैं, अरे इतनी जल्दी सुबह हो गई, अरे चाय पिलाना पड़ेगा, अभी खाना बनाना पड़ेगा, अभी रोटी बनाना पड़ेगा। पर आप जो छोटे से छोटा काम भी कर रहे, परमेश्वर आपके छोटे काम को क्या देगा? आशीष देगा। आमेन, आमेन। जितने सो रहे बोले हालेलुया। 3 दिन से जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आज एक बार और कोशिश करके मैं चला जाऊंगा। आज देखते हैं आप जीतते हैं कि मैं जीतता हूं। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 4। और आज के सुबह के मनन के लिए इधर उधर मत देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। प्रभु के भवन में बैठे हैं, आपका ध्यान पुलपिट की ओर रहने पाए। और जब आप प्रभु के संदेश को सुनते हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अपने मनों को, अपने हृदयों को आज की इस मेज के लिए, इस पवित्र मेज के लिए भी हम अपने आप को तैयार करने वाले होने पाए। यदि आपके जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, अभी भी आपके जीवन में कोई माटलू है, उस माटलू को छोड़कर, उस माटलू को हटाकर आज अपने आप को तैयार करने पाए। और उसके बाद ही माटलू हटाकर ही इस मेज में बैठना। माटलू के साथ कोई भी मेज में मैं मत बैठना। दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग फॉर यू। वो आपके लिए आशीष नहीं है मेरे प्यारों। अपने जीवन को जांच कर, परख कर उसके बाद ही इस पवित्र वेदी में आप क्या होने पाए? बैठने वाले होने पाए। आइए 4था अध्याय और उसके 9वें पद को, चैप्टर 4 एंड विल रीड वर्स 9 पद को पढ़ेंगे। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, और सुनी, और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, तुम्हारे साथ रहेगा। सब बोलिए आमीन। गुजराती में पढ़िए। जे तमे सीख्या तथा पाम्या तथा सांभळ्યું तथा माराમાં જોયું તે सर्व करो અને શાંતિનો દેવ। पास्टर अरविंद एक बार फिर से पढ़िए। मैं जे तमे सीख्या तथा पाम्या तथा सांभळ्યું तथा माराમાં જોયું તે सर्व करो અને શાંતિનો દેવ તમારી સાથે રહેશે। पौलुस कहता है, फिलिपियों की कलीसिया को, मंडली को चिट्ठी लिख रहा है। चिट्ठी लिखकर बात बता रहा है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, जो बातें तुमने मुझसे ग्रहण की है, और जो बातें तुमने मुझसे सुनी है, और जो बातें तुमने मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
कब? कुछ कामों को जब मैं और आप करेंगे। इन 3 दिनों से हम कितने परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं? अगर मैं काउंट करूं पहले दिन से लेकर, हम में से हर एक ने, अगर आपने हर एक सभा में अगर भाग लिया है, 8 से 9 संदेश, 7-8 संदेश मैंने और आपने सुने हैं। पौलुस कह रहा है, कलीसिया को कह रहा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण करी है और सुनी है और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे क्या है, साथ रहेगा। मेरे प्यारे लोगों, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों प्रभु आपके साथ रहे, क्यों परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहे। और परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की शांति को पाने का एक कंडीशन यहां पर दिया गया है, एक शर्त यहां पर है। जब मैं और आप इस कंडीशन को, इस शर्त को पूरी करेंगे, परमेश्वर कहता है उसकी शांति मेरे और आपके साथ क्या है, बनी रहेगी। प्रिय भाई और बहनों, आज मेरे और आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत सी बातों को आपने सुना है, इन 3 दिनों में आपने अच्छी बातों को सुना है, कुछ बातों को आपने सीखा है, कुछ बातों को आपने देखा है। आपको बहुत सी बातें शायद अच्छी लगी होंगी, शायद कुछ बातें अच्छी ना भी लगी हों, पर कहता है उन्हीं का तुम क्या किया करो, पालन किया करो। कितने लोगों ने सुना है, बताइए, इन 3 दिनों में कितने लोगों ने सुना है? अभी अगर जाते जाते गेट पे अगर खड़े होके एक एक से पूछे क्या सुना है अच्छा, प्रचार बहुत अच्छा था, क्या सुना है पता नहीं। प्रभु ने मुझको और आपको सुनने के लिए 2 कान दिए और बोलने के लिए, बोलिए ना, 1 मुंह दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर ये उल्टा होता, 1 कान होता, अगर 2 मुंह होता है। सिस्टर, आर यू विथ मी? अमची, आप मेरे साथ हैं? जरा सोचिए, अगर आपके पास 2 मुंह होता और 1 कान होता, जितनी शांति अभी दिख रही उतनी शांति नहीं होती। जितनी शांति अभी दिख रही है उतनी शांति नहीं होती। 1 मुंह और 2 कान में इतनी समस्या है। जस्ट इमेजिन अगर 2 मुंह और 1 कान होता। एक भाई से पूछा, तुमको मालूम है प्रभु ने 2 कान क्यों दिए? अलग अलग विचार हैं लोगों के। किसी ने कहा प्रभु ने मुझे 2 कान इसलिए दिए ताकि मैं 40 के बाद चश्मा लगाऊं तो कहां फंसाऊं, है ना। प्रभु ने कान इसलिए दिए कि चश्मा बराबर कहां फेंकता है। मालूम है प्रभु को 40 के बाद मेरी आंख थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी, देख नहीं पाऊंगा, इसलिए प्रभु ने मुझे क्या दिया है, कान दिए हैं। एक भाई ने कहा, पास्टर साहब प्रभु ने 2 कान इसलिए दिए हैं कि एक से सुनूं और दूसरे से निकाल दूं। इन 3 दिनों में कितनी बातों को मैंने और आपने सुना है। आज पौलुस कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं, जो बातें तुमने ग्रहण की है और जो बातें सुनी और मुझ में देखी है, उन्हीं का पालन किया करो। आज घर जाकर जो कुछ भी सुना है उसको झाड़ मत दीजिएगा, उन बातों के अनुसार। इसलिए याकूब कहता है, केवल वचन के सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार क्या करने वाले बनने पाए, चलने वाले बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी को बोलिए, चलने वाला बनना। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, समय नहीं है पढ़वाने के लिए, लिखा है, पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो, मैं मसीह की सी क्या चल रहा हूं, चाल चल रहा हूं। आज कितने लोग बोल पाएंगे मेरे समान चलो? पुराने नियम में कोई भी परमेश्वर का दास इतनी बड़ी बात नहीं बोल पाया कि मेरे समान चलो। ना अब्राहम बोल पाया, ना इसहाक बोल पाया, ना याकूब बोल पाया, ना दाऊद बोल पाया। दो दे वर ब्लेस्ड,
अगर यीशु मसीह के बाद अगर कोई ये बात अगर हिम्मत से अगर बोल पाया तो वो पौलुस है, तुम मेरी सी चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता है मैं मसीह की सी चाल चल रहा हूं, मेरे जीवन में, मेरे व्यवहार में, मेरे बातों में, मेरे उठने बैठने में यीशु मसीह दिख रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप यहां से घर लौटे एक आशीष के साथ, एक अभिषेक के साथ जब आप लौटे, आपके घर वाले, आपके पड़ोस वाले ये बोलने पाए, क्या बात है भाई, क्या बात है बहन, कुछ तो बदलाव दिख रहा है। आपकी बातों में एक बदलाव आने पाए, आपके सोचने में एक बदलाव आने पाए। और जब आप ऐसा करेंगे, पौलुस कहता है, तब शांति का परमेश्वर जो शांति का सोता है, तुम्हारे क्या है, साथ रहेगा। अपनी मर्जी से चलकर, दिन भर अपनी इच्छा से चलकर और शाम को परेशान होकर ठोकर खाकर या फिर कुछ और गलत काम कर कर और फिर शाम को आपको बोले परमेश्वर मेरे साथ नहीं रहता है, पता नहीं परमेश्वर को मुझसे क्या नाराजगी है। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल ही नहीं रहे हो। अगर आप इसी अध्याय को आप पढ़े, एक खूबसूरत पद 4 अध्याय और उसके 4 वचन में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस इस कलीसिया को बता रहा है, तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तुम मुझसे कुछ सुनना चाहते हो, तो एक बात मैं कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा क्या रहो, आनंदित रहो। ये बोलने वाला कौन है, कहां से इन बातों को कह रहा है? जब प्रभु का दास पौलुस इन बातों को लिख रहा है, स्वयं बंदी गृह में है, जेल के अंदर बंद है, पर वहां से अंदर वाला बाहर वालों को चिट्ठी लिख रहा है, पत्र लिख रहा है और उनसे कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। अरे अंदर वालों को बाहर वालों को इंकरेज करना चाहिए कि बाहर वाले को अंदर वाले को इंकरेज करना चाहिए? बाहर वाले को इंकरेज करना चाहिए। पौलुस भैया परेशान मत होना, हम कलीसिया प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, आप जल्दी से छूट करके आ जाएंगे। उल्टा हो रहा है, अंदर वाला बाहर वाले को इंकरेज कर रहा है। वो अंदर जेल के अंदर बंद है, हाथ और पैर बंधे हुए हैं, और वहां से वो पत्र लिख के कह रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु का आनंद थोड़े समय के लिए नहीं है मेरे प्यारों, प्रभु का आनंद सदा का आनंद है मेरे प्यारों। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग चर्च में जब आते हैं, यहाँ की बात वहां की बात बता रहा हूं ना, अब जाते जाते भी वहीं की बात बता करके जा रहा हूं। कुछ लोग चर्च में आते हैं, ऐसा उनके चेहरे को देखकर ऐसा लगता है कुछ खो कर आए हैं। और शैतान भी बहुत चालाक है, पूरा हफ्ता भर मंडे से फ्राइडे ना सब बराबर रहता है, वो भी बराबर रहता है। शनिवार कोई आग लगा देता है परिवार में। कई परिवारों में पति पत्नी कब लड़ लेते मालूम है? भिलाई में शनिवार को लड़ लेते, नहीं तो रविवार को सुबह लड़ लेंगे। ये भी शैतान की एक चाल है कि आपका मन खराब हो जाए और उसके बाद दुखी मन से चर्च में आकर बैठते। गाना भी गा रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, ना खुशी है ना कुछ चेहरा लटका हुआ है। अगर कोई नया भाई, कोई नया बहन अगर आपके पास में अगर आकर बैठ जाए तो वो घबरा जाएगी, उसको लगेगा चर्च आने से मुझे भी इतना सीरियस रहना पड़ेगा, चर्च आने से मुझे भी इतना क्या बनना पड़ेगा, सीरियस रहना पड़ेगा। वो क्या शब्द है कि यस थैंक यू, मुझे भी इतना गंभीर रहना पड़ेगा। अरे जब आप प्रभु की आराधना करेंगे, आनंद के साथ आराधना करेंगे, आनंद के साथ आएंगे, तब उसको लगेगा अच्छा ये बहन इतना खुश क्यों है भाई, रविवार बोलने से ही तैयार होकर बन ठन कर जाती है, कहां जा रही है ये भाई, बन ठन कर जा रहा, कहां जा रहा, उसको मालूम, तब आप उनको मालूम चलेगा कुछ तो बात है भाई। पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरा समय समाप्त हो रहा है। जो बातें तुमने मुझ में देखी है, जो बातें तुमने मुझसे सुनी है, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर की शांति मेरे और आपके जीवन में क्या है,
आने पाएगी। मेरी प्रार्थना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की शांति से, प्रभु ने इन 3 दिनों में परमेश्वर ने अपने वचनों से, बातों से मुझको और आपको और भरा है। आइए अपने उस प्रभु की शांति को लेकर हम घर जाने वाले होने पाए। आज से परमेश्वर आपके परिवारों को, आपकी कलीसियाओं को, आपके काम धंधों को प्रभु क्या करने पाए? आशीष देने पाए। प्रभु को पहला स्थान देना। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब सारी वस्तुएं। फर्स्ट के साथ रेस्ट जुड़ा हुआ है। लोग आज रेस्ट के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पर धन्य है वे लोग जो अपने जीवन की शुरुआत प्रभु की उपस्थिति से क्या है कर रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस 3 दिन में आपने काटने, छाटने और सुधारने का अवसर दिया। प्रार्थना करते रहें कि प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष देने पाए। प्रभु के आने में देरी हुई, फिर कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात होगी, कहीं पुराने लोगों से मिलने का अवसर मिला, कुछ नए लोगों से भी मिलने का अवसर मिला, और जितने लोगों ने जो सेवा करी, मैं तमाम लोगों को दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। आमीन।